हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील गौतम। आज हम बात करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में। और हाँ, हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था इकोनॉमिक्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो डियर, मैं आपको क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि YouTube पर ये मेरा पहला चैनल है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड, यानी कि क्लास सेकंड। तो डियर देखिए, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन देता हूँ। तो आज हमारी सेकंड क्लास की जो कोटेशन है, आज हमारी सेकंड क्लास है और ये डेट है, तो आप डेट लिख लीजिएगा। तो ये कुछ इंस्पायरेशनल कोटेशन होता है। इस कोटेशन पे देखते हैं ये कोटेशन किसके बारे में है। हमने लाओ त्से जी के बारे में सुना होगा, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाओ त्से जी थे, वो कहते थे कि डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स विल दे आर इजी एंड डू द ग्रेट थिंग विल दे आर स्मॉल। अ जर्नी ऑफ 1,000 मील्स मस्ट बिगन विथ अ सिंगल स्टेप। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि कठिन चीज़ तब करो जब वो आसान हो, और महान चीज़ तब करो जब वो छोटी हो, क्योंकि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ये लाओ त्से जी कहते थे। तो हमारा भी यही मानना है कि अभी जो हमारे सामने है वो आसान है, आगे चलकर ये कठिन होगा, इसीलिए आसान है तो अभी कर लेते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये हमारे बुक के हिसाब से सेकेंड चैप्टर है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम दिया गया है। ठीक है डियर, तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता दिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, और आज हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि डियर ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे आपको टोटली A to Z एक बेसिक फंडामेंटल से पूरा बताऊंगा, एक एक फार्मूले बताऊंगा, रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम चैप्टर है उसका बेसिक ही यही है। अगर ये बेसिक आप समझ लिए अच्छे से तो समझ लिए कि नेशनल इनकम आपके लिए उंगलियों पे नचाने के बराबर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो पहले मैंने आपको बताया हुआ था कुछ फेसेस के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ फेसेस है हमारे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला था प्रोडक्शन, यानी जिसको उत्पादन कहते हैं। दूसरा था इनकम, जिसको आय कहते हैं। और तीसरा था एक्सपेंडिचर। इसके बारे में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों हैं एक दूसरे से क्या हैं, मिले हुए हैं। पहले उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ करने जाएंगे आप, प्रोडक्शन के पास ही करने जाएंगे, यही ना। तो चलिए आज अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ सीक्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं इसको नाम दिया हूँ गोल्डन कॉन्सेप्ट, या ये कह लीजिए कि ये मेरा सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, सीक्रेट फार्मूला है। अगर आपको इस अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो मेरा मानना है कि आप कभी भी नेशनल इनकम में कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए ध्यान से, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास DI। DI यानी कि डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद बात करते हैं NI यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है डियर, अब डोमेस्टिक इनकम को हिंदी में घरेलू आय कहते हैं और नेशनल इनकम को हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो डियर इसके बीच में सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डियर, इसमें रिलेशन फाइंड करना है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में रिलेशन होता है NFIA का। किसका रिलेशन होता है डियर, NFIA का रिलेशन होता है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रोड, यानी विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। तो डियर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बड़ा कौन होता है, तो नेशनल इनकम जो होता है वो बड़ा होता है और डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो छोटा होता है। ओके डियर, क्या देखिए मैंने क्या कहा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में रिलेशन किसका, NFIA का। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बड़ा कौन होता है, नेशनल इनकम बड़ा होता है और डोमेस्टिक इनकम छोटा होता है। ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं जरा। देखिए अभी क्या था, अभी पीछे मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया और NFIA के बारे में बताया कि भाई डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में NFIA का रिलेशन होता है। तो अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम रिक्वायर्ड हो और आपके पास नेशनल इनकम गिवन हो, तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर दीजिए तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। वही चीज़ अगर आपके पास नेशनल इनकम रिक्वायर्ड हो और आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उस पर NFIA प्लस कर दीजिए, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। और डियर यहाँ पे NFIA निकालने का एक तरीका होता है। NFIA निकालने के और भी सारे तरीके हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली NFIA कैसे निकाला जाता है वो चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। कि NFIA निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, यानी कि हमने जो विदेशों से इनकम को मतलब जो इनकम है, जो आय है, उसको अर्जित किया है, उसमें से जो हमने इनकम गिवन टू अब्रोड, यानी विदेशों को जो हमने इनकम दी है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको NFIA मिल जाएगा। ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे बात आती है नेट एंड ग्रोस की। किसकी डियर, नेट और ग्रोस की। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है। नेट और ग्रोस में रिलेशन होता है डेप्रीशिएशन का। किसका डियर, डेप्रीशिएशन का रिलेशन होता है। नेट को हिंदी में शुद्ध कहते हैं, ग्रोस को हिंदी में सकल कहते हैं। और डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसावट या मूल्यह्रास, यानी कि मूल्य में कमी आ जाना। तो डियर इसमें देखिए कि नेट और ग्रोस में बड़ा जो होता है वो हमेशा ग्रोस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। बड़ा कौन होता है, ग्रोस जो होता है वो बड़ा होता है और नेट जो होता है वो छोटा होता है। और इनके दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है डियर, डेप्रिसिएशन का रिलेशन होता है। किसका, डेप्रिसिएशन का रिलेशन होता है। ओके डियर, चलिए अब आगे बात करते हैं ज़रा यहाँ पे। थोड़ा कोल्ड हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। अब देखिए डियर, अगर आपको नेट रिक्वायर्ड हो, अगर आपको नेट रिक्वायर्ड हो और ग्रोस गिवन हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपको नेट मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपको ग्रोस रिक्वायर्ड हो, नेट गिवन हो तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए, आपको ग्रोस मिल जाएगा। ठीक है डियर। और डेप्रिसिएशन तो निकालने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा ही कि डेप्रिसिएशन कई बार क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी आ जाता है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है डियर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आ जाओ। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है FC एंड MP। अब FC को क्या कहते हैं डियर, FC को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट और MP को कहते हैं मार्केट प्राइस। तो FC और MP में जो रिलेशन होता है वो होता है NIT का। किसका डियर, NIT का रिलेशन होता है। NIT को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं डियर इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो FC और MP में रिलेशन किसका डियर, NIT का। FC और MP में बड़ा कौन होता है, MP बड़ा होता है और FC छोटा होता है। ओके डियर। अब मैंने कहा कि भाई फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में साधन लागत कहते हैं और MP यानी मार्केट प्राइस को हिंदी में बाजार कीमत कहते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। ठीक है डियर। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में रिलेशन किसका होता है डियर, NIT का। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा कौन होता है डियर, जो मार्केट प्राइस होता है वो बड़ा होता है और जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो छोटा होता है। तो इसको निकालने के जो तरीके हैं डियर, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दूं कि डियर कि मैं आपको यहाँ पे फार्मूलों को रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप फार्मूले बनाना आप इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप चाह के भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। ओके डियर। तो देखिए
अगर आपके पास FC रिक्वायर्ड हो और MP आपको गिवन है तो NIT उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको FC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डियर? FC। अगर FC रिक्वायर्ड है, MP गिवन है, तो NIT माइनस करिए, आपको FC मिल जाएगा। ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा हम। देखिए आगे सेकेंड नंबर पे, अगर आपके पास MP रिक्वायर्ड हो और FC गिवन है तो NIT को प्लस कर दीजिए, आपको MP मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बता ही रखा है कि भाई रिलेशन आपको बताया हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। FC MP में MP बड़ा होता है, तो MP बड़ा है तो MP निकालने के लिए FC में NIT प्लस कर दीजिए, आपको MP मिल जाएगा। वैसे ही डियर यहाँ पे NIT निकालने का एक और फार्मूला आ जाता है हमारे पास कि NIT अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो NIT निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर दीजिए, आपको NIT मिल जाएगा। और सब्सिडीज़ के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड को और फर्म को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। तो ये आगे चल के और बढ़िया से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सब्सिडी के बारे में आगे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करिए आप, ठीक है डियर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई, NIT निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दीजिए, आपको NIT मिल जाएगा, ठीक है डियर। चलिए अब फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर पर जो है वो है हमारा VA यानी कि वैल्यू एडेड और VO यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू एडेड, VA यानी कि वैल्यू एडेड और VO यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो डियर यहाँ पे वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट में रिलेशन किसका होता है डियर? IC का। IC मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। किसका रिलेशन डियर? इंटरमीडिएट कंजप्शन का। ओके अब देखिए यहाँ पे कि मैंने कहा कि वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट में बड़ा कौन होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और छोटा कौन होता है? वैल्यू एडेड जो होता है वो छोटा होता है। तो वैल्यू एडेड को हिंदी में कहते हैं मूल्य वृद्धि और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हिंदी में कहते हैं उत्पादन का मूल्य। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है IC का, जिसको इंटरमीडिएट कंजप्शन बोला जाता है, इसको कहते हैं मध्यवर्तीय वस्तुएं। क्या कहते हैं डियर? मध्यवर्तीय वस्तुएं। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू एडेड रिक्वायर्ड है और वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो उसमें से IC माइनस कर दीजिए, आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर वहाँ पे वही फॉलो करेंगे। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड है, अगर वैल्यू एडेड आपके पास गिवन है तो उसमें IC प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और IC निकालने के लिए मैं आगे आपको चल के बताऊँगा कि IC कैसे निकाली जाती है। ओके डियर, तो चलिए लेट्स आगे देखते हैं। पाँचवें नंबर पे हम बात करते हैं। ये देखिए पाँचवें नंबर की जो बात करते हैं, पाँचवें नंबर पे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है डियर? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा डियर यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन होता है ना, वो ऑलवेज का मतलब हमेशा वो ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस पे ही होगा। किस पे होगा डियर? ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस पे ही होगा। प्रोडक्शन कभी भी अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आंख मूंद के बिना सोचे समझे हमेशा प्रोडक्शन आपको ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा। ठीक है डियर, याद रखिएगा ये चीजें। प्रोडक्शन किस पे होता है? ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे आ जाता है, 6 नंबर पे बात करते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम को हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? इनकम को हम आय कहते हैं। तो आय यानी कि जो इनकम होती है वो हमेशा ऑलवेज, मैंने क्या कहा भाई कि जैसे मैंने प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि प्रोडक्शन हमेशा ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस पे होता है, वैसे ही यहाँ पर इनकम जो है, जो आय है, वो हमेशा ऑलवेज नेट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे होगा। किस पे होगा डियर? नेट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और भी हम कुछ
सीक्रेट फार्मूले के बारे में कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आपको मैंने अभी पहले पीछे बताया था कि हम यहाँ पे आपको फार्मूले रट्टाफिकेशन नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आपको फार्मूले को कैसे बनाना है वो चीज़ें बताऊंगा कि फार्मूले को आपको कैसे बनाना है। ये मेरा एक गोल्डन एग्जाम्पल समझ लो या सीक्रेट एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आपने देखा होगा ग्रोसरी की दुकान पे, पहले लाला की दुकान पे जब जाते थे तो वो बेचारा तराजू लेके रखता था। क्या रखता था? तराजू। तो तराजू में एक साइड तो उसके पास फिक्स वैल्यू होती थी और दूसरे साइड क्या होता था, जो गुड्स लेते थे उसमें अगर ज़्यादा हो जाता था तो निकाल देता था और कम होता तो उसमें प्लस कर देता था। यही करता था ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो अभी मैंने पीछे सारे कॉन्सेप्ट बताए ना डियर, वही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। जो अगर ज़्यादा है तो निकाल लीजिए, कम है तो प्लस कर दीजिए। बस यही चीज़ यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ओके डियर, तो चलिए अभी बात करते हैं आगे चल के। चलिए देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले नंबर पे एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में देखिए ये जो चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना डियर, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास रिक्वायर्ड है और यहाँ पे गिवन है। देखो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है डियर? जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस रिक्वायर्ड है और आपके पास गिवन है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, आपके पास गिवन है। ओके डियर, तो अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि देखो हमें फार्मूला बनाना है, फार्मूला रट्टा नहीं करना है। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कैसे फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला बनाने का एक तरीका है डियर। देखो सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वल टू का साइन जो लगा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए और इसके राइट हैंड साइड में देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रिलेशन, एक एक का रिलेशन बनाइए कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रोस है और यहाँ पे भी ग्रोस है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ग्रोस है और यहाँ पे भी ग्रोस है। ये जो ग्रोस होता है ना डियर, या तो यहाँ पे जी आएगा या तो यहाँ पे एन आएगा, यानी कि ग्रोस या नेट आएगा। बस इनके आगे दो पहरेदार समझ लीजिए। जैसे गेट कीपर होता है ना डियर, तो गेट कीपर होता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो एनपी डीपी जो दे रखे हैं, ठीक है ना, इनके पहरेदार बन के कौन खड़े रहेंगे? या तो ग्रोस खड़ा रहेगा या तो नेट खड़ा रहेगा। ओके डियर, तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रोस और यहाँ पे ग्रोस, तो दोनों जगह तो बराबर है। जब दोनों जगह बराबर है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? नहीं है ना जरूरत कुछ करने की, तो छोड़ दीजिए इसको। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन और यहाँ पे डी। अब देखिए डियर, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात आ रही है। अब देखिए यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट, मैंने क्या कहा था डियर, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। देखो ये प्रोडक्शन है ना, ये पी यानी प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोडक्शन यहाँ पे एफसी पे दे रखा है। अब दे रखा है तो उसको तो बराबर करना ही है, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी पहले देखिए कि यहाँ पे ग्रोस इक्वल है, भूल जाइए, कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन किसका होता है डियर। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भैया नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन होता है NFIA का। किसका रिलेशन होता है डियर? NFIA का। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल बड़ा होता है या डोमेस्टिक बड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। इसीलिए NFIA को क्या करना है? प्लस कर देना है। क्या करना है डियर? प्लस कर दीजिए आप NFIA को, तो यहाँ पे नेशनल और डोमेस्टिक इक्वल हो जाते हैं। ठीक है डियर, अब बात आती है तीसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे ग्रोस इक्वल, यहाँ पे एनपी और यहाँ पे डीपी था जिसमें NFIA प्लस कर दिया, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। अब बात आती है डियर, यहाँ पे देखिए एमपी और यहाँ पे दे रखा है एफसी। अब एमपी एफसी को भी तो इक्वल करना है ना डियर। तो एमपी और एफसी में रिलेशन किसका होता है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रिलेशन किसका होता है। तो एफसी एमपी में रिलेशन होता है एनआईटी का। किसका रिलेशन होता है डियर? एनआईटी का रिलेशन होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एमपी और एफसी में बड़ा कौन होता है। तो एफसी और एमपी में बड़ा एमपी होता है, इसीलिए एनआईटी को प्लस कर दिया गया। क्या कर दिया गया डियर? प्लस कर दिया गया। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। अब आती है सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे डियर देखिए दूसरा फार्मूला हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पहला समझ में आ गया ना डियर। चलिए सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास देखिए दे रखा है GNI एट FC इक्वल टू NNI एट MP।
अब इसको कैसे हम बनाए फार्मूला, इसको कैसे बनाए, तो देखिए यहाँ पे, देखिए वहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है, तो इसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है डियर, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है आई जो होता है वो पी के इक्वल ही होता है, कुछ इनकम बोलते हैं लोग, कुछ इसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे तो आई दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, पी दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको फार्मूले ध्यान दीजिएगा, फार्मूला कैसे बनाना है, ठीक है डियर। तो चलिए हम बात करते हैं, ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, देखिए अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे जी एन आई, मेरे पास जी एन आई एफ सी दे रखा है और एन एन आई एम पी दे रखा है। तो सबसे पहले रिलेशन कैसे है, पहले पहरेदारों को देखेंगे कि भैया यहाँ पे पहरेदार जी खड़ा है और यहाँ पे पहरेदार एन खड़ा है, यानी कि ग्रोस और नेट, ग्रोस और नेट, ठीक है ना डियर, कौन खड़ा है, ग्रोस और नेट खड़ा है। तो ग्रोस और नेट में रिलेशन किसका होता है डियर, तो ग्रोस और नेट में रिलेशन होता है डेप्रीशिएशन का। किसका रिलेशन होता है डियर, डेप्रीशिएशन का रिलेशन होता है। तो ग्रोस और नेट में बड़ा कौन होता है डियर, तो ग्रोस हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए डेप्रीशिएशन को प्लस कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती एन आई, यहाँ पे भी एन आई और यहाँ पे भी एन आई, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। अब बचा कौन, अब बचा हमारे पास एफ सी और एम पी। तो एफ सी और एम पी में रिलेशन किसका होता है डियर, एन आई टी का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है डियर, एन आई टी का रिलेशन होता है। तो एफ सी और एम पी में बड़ा कौन होता है, एम पी बड़ा होता है। एफ सी निकालने के लिए एम पी में से एन आई टी माइनस कर दीजिए, तो आपको ये फार्मूला पूरा मिल जाएगा, जी एन आई एफ सी इक्वल टू एन एन आई एम पी का। ओके डियर, चलिए अब आगे जरा बात करते हैं लास्ट फार्मूले के, नेक्स्ट फार्मूले के, लास्ट नहीं है ये, सॉरी, ये थर्ड नंबर का फार्मूला है। तो थर्ड नंबर के फार्मूले में देखिए डियर, थर्ड नंबर के फार्मूले में हम बात करते हैं, हमारे पास एक साइड दे रखा है एन एन आई एम पी और दूसरी साइड दे रखा है एन एन आई एफ सी। तो देखिए अब तीनों रिलेशन बनाइए, पहला यहाँ पे भी नेट, यहाँ पे भी नेट, कुछ नहीं छोड़ दो, यहाँ पे एन आई, यहाँ पे भी एन आई, भूल जाइए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पी और यहाँ पे एफ सी, तो बताया है मैंने आपको कि एफ सी एम पी में रिलेशन हमेशा एन आई टी का होता है, एम पी बड़ा होता है एफ सी से, इसीलिए इसको प्लस कर दिया गया। ये हमारा एन एन आई एम पी एट एन एन आई एफ सी मिल गया पूरा। ओके डियर, चलिए अब आगे जरा बात करते हैं हम, देखिए अब फोर्थ फार्मूले के बारे में बात करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे फार्मूला क्या है, कि फोर्थ नंबर पे हमारे पास दे रखा है जी एन आई, क्या दे रखा है डियर, जी एन आई। ध्यान से देखिए, मेरे पास दे रखा है जी एन आई एट एम पी इक्वल टू एन एन आई एट एम पी। अब रिलेशन बनाइए, कैसे रिलेशन अभी बनाना सिखाया ना मैंने आपको, तो रिलेशन बनाइए, देखिए बहुत इजी है, फार्मूला बनाना बहुत इजी हो गया डियर। देखिए अब यहाँ पे पहरेदारों को देखते हैं, पहले पहरेदार यहाँ पे जी है और यहाँ पे एन है, यानी कि ग्रोस और नेट है। तो ग्रोस और नेट में रिलेशन किसका होता है डियर, डेप्रीशिएशन का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन डियर होता है, डेप्रीशिएशन का रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे डेप्रीशिएशन का रिलेशन होता है। तो भाई सीधी सी बात है, ग्रोस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन को प्लस कर दिया गया। और यहाँ पे भी एन आई, यहाँ पे भी एन आई इक्वल, यहाँ पे भी एम पी, यहाँ पे भी एम पी इक्वल, तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आगे आपको, ठीक है डियर। ओके, अब जरा हम बात कर लेते हैं आगे फिफ्थ नंबर फार्मूले की। कई बार क्या होता है डियर कि कई बार आपको ना, देखो कई बार क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का दिया रहेगा, देखिए कई बार आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया रहेगा, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और डी पी एट फैक्टर कोस्ट दे रखा है, इक्वल कर रखा है, और यहाँ पे भी डैश डी पी एट मार्केट प्राइस दे रखा है। तो मैंने डियर आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमें अपनी मर्जी से ग्रोस और नेट लगाना है, तो ग्रोस और नेट कैसे लगाएंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये प्रोडक्शन है ना, पीछे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैसे, ये इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इससे मतलब रखिए, हमें आगे एक पहरेदार लगाना है, मुझे आगे एक पहरेदार लगाना है। तो मेरी जो प्रोडक्शन होता है, मैंने पीछे बताया था आपको कि जो मेरा प्रोडक्शन होता है वो हमेशा ग्रोस एट मार्केट प्राइस पर होता है। तो मैं आंख मूंद के, कुछ भी नहीं करना डियर, आप आंख मूंद के दोनों जगह पे देखिए जी और जी, यानी दोनों जगह पे मैंने क्या लगा दिया, ग्रोस और ग्रोस।
कोस्ट। अब पूरा हो गया ना, देखिए अब पूरा फार्मूला बन गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कोस्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे भी इक्वल और यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी डीपी और यहाँ पे भी डीपी, तो बचा क्या डियर? सिर्फ हमारे पास बचा सिर्फ एफसी और एमपी। तो एफसी और एमपी में रिलेशन किसका होता है? एनआईटी का रिलेशन होता है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एफसी एमपी में बड़ा एमपी होता है, इसीलिए एनआईटी माइनस कर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा एक फार्मूला बन गया। ओके डियर, चलिए अब आते हैं 6th नंबर पे। देखिए डियर, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 6th नंबर जो फार्मूला है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे डैश डीपी एट अ फैक्टर कोस्ट दे रखा है और यहाँ पे एनडीपी सिर्फ दे रखा है। क्या दे रखा है डियर? एनडीपी सिर्फ दे रखा है, और यहाँ पे ना मार्केट प्राइस ना फैक्टर कोस्ट, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? कुछ बताया था ना, कि मैंने कहा था कि भैया यहाँ पे प्रोडक्शन हमेशा किस पे होता है? प्रोडक्शन हमेशा किस पे होता है? ग्रोस एट अ मार्केट प्राइस पे होता है। तो कुछ मत करिए, बस यहाँ पे ग्रोस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ग्रोस लगा दीजिए। तो ये बन गया जीडीपी एट अ फैक्टर कोस्ट। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, लेकिन प्रोडक्शन है ना, तो यहाँ पे एन दे रखा, उससे भूल जाए, उससे कोई मतलब मत रखिए। लेकिन प्रोडक्शन हमारा किस पे होता है डियर? प्रोडक्शन हमारा होता है ग्रोथ ऐसा मार्केट प्राइस, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? मार्केट प्राइस लगा दिया। क्या लगा दिया डियर? मार्केट प्राइस लगा दिया। तो अब फार्मूला बनाना हमारे लिए आसान हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रोस और यहाँ पे नेट, तो रिलेशन डेप्रिसिएशन का होता है। किसका रिलेशन होता है डियर? डेप्रिसिएशन का रिलेशन होता है। और ग्रोस और नेट में ग्रोस बड़ा होता है, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए। और दोबारा देखिए यहाँ पे डीपी, यहाँ पे डीपी, तो इक्वल है, भूल जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एफसी और एमपी में रिलेशन एनआईटी का होता है, एमपी बड़ा होता है, इसलिए एनआईटी माइनस कर दीजिए, आपको पूरा का फार्मूला मिल जाएगा। ओके डियर, चलिए अब देखते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे क्या होता है? देखिए डियर, 7th नंबर पे हमारे पास दे रखा है जीडीपी एट अ फैक्टर कोस्ट, और यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, डैश एनपी दे रखा है। तो मैंने अभी बोला करने की क्या जरूरत है, बता दिया मैंने आपको, सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पे तो ये सेम है, ये तो छोड़ दीजिए। मुझे पता है भाई प्रोडक्शन हमेशा ग्रोस पे होता है और मार्केट प्राइस पे होता है, तो ग्रोस मैंने अपने हिसाब से पहरेदार लगा दिया, और मार्केट प्राइस पे होता है प्रोडक्शन, तो मैंने मार्केट प्राइस लगा लिया। बस रिलेशन बनाना है मुझे, यहाँ पे ग्रोस इक्वल है, भूल जाइए। यहाँ पे डीपी, यहाँ पे एमपी है, तो भाई डोमेस्टिक और नेशनल में रिलेशन एनएफआईए का होता है, मैंने बताया हुआ था। किसका रिलेशन होता है? एनएफआईए का। तो नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से डियर, तो क्या करना है? एनएफआईए माइनस कर दीजिए। वही सेम यहाँ पे एफसी और एमपी, तो एफसी और एमपी में रिलेशन एनआईटी का होता है डियर, तो एमपी बड़ा होता है, तो एनआईटी माइनस कर दीजिए, आपको पूरा फार्मूला बन के निकल जाएगा। ओके डियर, समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जरा। तो डियर, ये था हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब हम जरा कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, और क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, जरा एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरा पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बेसिक है ये। अभी जो मैंने पीछे फार्मूले आपको बताए उसी फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। आपको एक आध दो क्वेश्चन जब करोगे तो आपको आसान, मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने। तो ठीक है डियर, तो देखते हैं। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, ऑन द बेसिस टू फॉलोइंग रियल डाटा एट अ करेंट प्राइस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग 1982-83। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करके दिखाइए एनएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एमपी। कुछ हमारे पास जो डाटा गिवन है डियर, ये देखिए, ये मेरे पास कुछ 4 डाटा गिवन है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है मैंने, यहाँ पे पार्टिकुलर दे रखा है, और यहाँ पे रुपीज़ इन करोड़ में दे रखा है। किस में दे रखा है डियर? करोड़ में दे रखा है। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या दिया है? देखिए पहले नंबर पे हमारे पास एनडीपी एट एफसी गिवन है, जो है 1,33,151। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे डेप्रिसिएशन आता है, जो 11,242 गिवन है। और तीसरे नंबर पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एनआईटी डायरेक्ट दे रखा है डियर, कई बार निकालने के लिए भी आएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 19,183 दे रखा है, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस में दे रखा है डियर, देखिए ध्यान से, किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो यहाँ पे 681 यानी 681 दे रखा हमारा माइनस में। तो अब इसमें इन्होंने बोला क्या है कि इन्होंने बोला है कि आप NNP एट FC निकाल के दिखाइए, GNP एट MP निकाल के दिखाइए, GNP एट FC निकाल के दिखाइए, और NDP एट MP निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालते हैं डियर, चलिए हम देखते हैं। मैंने कुछ बना रखे हैं, ये देखिए। अब हम कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखिए ज़रा। ये मेरा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखो डियर, सबसे पहले क्या है कि आपको NNP एट FC दे रखा है। अब मेरे पास भाई कुछ और तो दिया नहीं था, बस डाटा गिवन था, जो मैंने आपको इधर डाटा दिखाया है। तो सबसे पहले इसमें जो डाटा गिवन है, यहाँ पे देखो एक डाटा गिवन है ना, NDP एस FC दे रखा है। तो रिलेशन बना लीजिए, NDP एट FC रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है NNP एट FC। और आपके पास देखो सबसे बड़ा डाटा इसमें तो यही दिख रहा है ना, तो सबसे पहले जो बड़ा है ना डियर, उसी को उठा लीजिए, यानी NDP एस FC उठा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए। अब इसका फार्मूला कैसे बनाना, सबसे पहले फार्मूला बनाना सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को कैसे करना वो भी बताता हूँ, ठीक है डियर। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास लिखना है NNP एट FC निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम NDP एट FC, ठीक है डियर। अब ये आ गया हमारे पास NDP एट FC। अब जब NDP एट FC आ गया डियर, तो अब इसके बीच में हम जरा रिलेशन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे n है, ध्यान से दीजिए, यहाँ पे n और यहाँ पे भी n इक्वल है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाइए। और यहाँ पे NP दे रखा है और यहाँ पे DP दे रखा है, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है डियर कि नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन किसका होता है, NFIA का होता है। तो नेट नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो क्या करना है यहाँ पे डियर, प्लस कर दीजिए NFIA यानी NFIA को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है डियर। अब देखिए यहाँ पे n, यहाँ पे n बराबर हो गया, यहाँ पे NP और DP को बराबर करने के लिए NFIA मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ पे FC और यहाँ पे FC तो भूल जाए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके डाटा लिख देना है। डाटा कैसे लिखना है डियर, देखिए NDP एट FC कितना निकाला था हमने, देखिए NDP एट FC 1,33,151। तो ये आप लिखिए यहाँ पे 133,151, उसमें प्लस कर दीजिए डियर। NFIA आपके पास दे रखा था माइनस का, देखिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रोड था वो -681 था। तो अब -681 है, तो डियर करना क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे प्लस दे रखा तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लीजिए 681, ठीक है डियर। अब इसको ज़रा आप चेक कर लीजिए एक बार, इनको जब माइनस करेंगे हम, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,32,470 करोड़। क्या हो गया डियर, करोड़, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी, समझ में आ गया होगा आपको डियर कि भाई हमारा जो रिलेशन, हम पहले फार्मूला बनाया, फार्मूले से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे GNP एट MP निकालने के लिए। तो GNP एट MP निकालने के लिए मेरे पास गिवन क्या था, अभी हमने क्या निकाला था डियर, NDP एट FC हमारे पास गिवन था ना, तो वही लेके चलिए NDP एट FC, NDP एट FC, ठीक है डियर, NDP एट FC, ये NDP एट FC चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे रिलेशन बनाए, देखिए यहाँ पे ग्रोस और यहाँ पे नेट, यहाँ पे ग्रोस और यहाँ पे नेट, तो रिलेशन किसका बनेगा डियर, डेप्रिसिएशन का। तो ग्रोस हमारा बड़ा होता है, नेट हमारा छोटा होता है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है डियर, प्लस कर देना है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस कर दीजिए, देखिए डेप्रिसिएशन प्लस हो गया, ठीक है डियर। अब आ जाता है यहाँ पे N और यहाँ पे D, यानी नेशनल और डोमेस्टिक। तो नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन NFIA का होता है, तो नेशनल बड़ा होता है, तो क्या करना है डियर, यहाँ पे NFIA को भी प्लस कर देना, NFIA को भी प्लस कर दीजिए, ठीक है डियर। अब देखिए NFIA प्लस हो गया। अब बात आती है यहाँ पे MP और FC में रिलेशन। तो FC MP में रिलेशन किसका होता है, NIT का। तो MP बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे NIT को भी प्लस कर दीजिए। क्या करना है डियर,
NIT प्लस कर दीजिए, आपको फार्मूला देखिए बन गया। मैंने कहा फार्मूला बनाना सिखाया मैंने, फार्मूला बन गया। अब रख लीजिए सारी वैल्यू। अब NDP एट FC हमने यहीं पे रखा हुआ था, NDP एट FC तो देखा ना आपके पास ही था यहाँ पे, तो इसको रख लीजिए यहाँ पे। क्या 1 लाख, ठीक है, 1 लाख या था 1,33,151 प्लस का डेप्रीशिएशन। तो डियर पीछे डेप्रीशिएशन देखिए, डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ था, डेप्रीशिएशन हमारे पास दिया हुआ था 11,242 रुपये। तो अब यहाँ पे करना क्या है डियर, यहाँ पे 11,242